चलिए अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब x 5 से विभाज्य हो तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र की जगह शेषफल ज्ञात करना है ना। तो शेष कर लीजिए क्षेत्र काट के। तो शेषफल ज्ञात कीजिए जब x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, इसको हमने 7 से विभाजित किया तो जो शेष बचता है वो 2 बचे। ठीक, तो होता क्या है, ज्ञात करना है कि n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। यदि आपको इतना दिया गया है तो शेषफल इतना, इतने का क्या बचेगा। देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो इन सभी को अलग अलग लिख लेना है। आपको क्या दे रखा है, n/7 प्लस एन स्क्वायर बटे 7 प्लस एन क्यूब बटे 7। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो देखो जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचा है, 2। ठीक है, फिर इसका क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया। जब इस एन स्क्वायर को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ से तो 2 बचा, यहाँ से 4 मिला। अब फिर क्या करेंगे, इस n का क्यूब किया गया है, तो जब हम x n का क्यूब करेंगे और 7 से विभाजित करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 का क्यूब बचेगा। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। चूंकि ये रिमाइंडर जो है वो भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, डिवीजर से अधिक नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, फिर हम डिवीजर से इसको भाग देंगे। तो ये कितना हो जाए, 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, +1। अब इन सभी को 7 से विभाजित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 और 2 6 7। ठीक है, तो 7 को 7 से जब विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर कितना हो गया, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम क्या करते हैं, जब इस 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और हमको एक चीज और दी गई है कि जब x को 5 से विभाजित करते हैं तो शेष 2 बचता है। देखो इस x को 5 से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 2। ठीक है, जब x को विभाजित कर रहे हैं 5 से तो रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अगर x की पावर 4 को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 और ये कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। ठीक है, अब ये 16 जो है ये रिमाइंडर बड़ा हो गया इस डिवीजर से, तो इसको क्या करेंगे, फिर से हम 5 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा, 5 ये 15 1 16। यानी इसको जब हम x की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस x की पावर 3 को जब हम रिमाइंडर भाग देंगे तो x की पावर 3 देखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, x की पावर 4 वाली। अब क्या करेंगे, x की पावर 3 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, x की जगह x क्यूब हो गया तो रिमाइंडर में भी तो 2 की जगह 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। और इस 8 को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, 5 एकम 5 और 3 8। तो शेष कितना बचेगा, 3। तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ गया, 3 प्लस, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। फिर अब एक्स स्क्वायर की बारी आती है तो एक्स स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। ठीक है, अब इस 4 को हम 5 से इसलिए भाग नहीं देंगे क्योंकि ये शेष जो है भाजक से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज इसको 4 उठाकर लिख देते हैं प्लस एक्स। अब एक्स की बारी आ गई तो एक्स को लिखेंगे, देखो एक्स को जब हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, प्लस 1, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग दिया, तो भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 8 और 2 10 और 1 11, 11/5। अब इस 11/5 को जब आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। शेषफल कितना हो जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।